हेलो एवरीवन। हम सब अपने फ्यूचर को लेकर, आने वाले कल को लेकर कुछ ना कुछ प्लानिंग करते हैं। इवन हम हर दिन को लेकर ये डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं, जबकि हम में से कोई नहीं जानता कि अगले ही पल हमारे साथ क्या होने वाला है। हो सकता है हम कुछ ऐसा अचीव कर ले जो हमने सोचा भी ना हो, या फिर कुछ भी अचीव करने के लिए हम खुद ही जिंदा ना रहे। लाइफ इज सो अनप्रिडिक्टेबल। इसी से जुड़ी एक घटना के बारे में आज हम बात करेंगे, जिसमें एक सफर के लिए रवाना होने वाले लोगों को यह अंदाजा तक नहीं था कि आने वाले पलों में उनके साथ क्या होने वाला है। ये लोग सोच भी नहीं सकते थे कि इस सफर में उनमें से कुछ लोग जिंदा ही नहीं बचेंगे, और जो बच जाएंगे उन्हें जिंदा रहने के लिए अपने ही साथियों का मांस खाना पड़ेगा। जितना सुनने में अजीब लग रहा है, असल में उससे कई गुना भयानक थी ये घटना। लेकिन साथ ही इस घटना से हमें कुछ ऐसी चीजें सीखने को मिलती है जो हमारे लिए लाइफ लेसन साबित हो सकती हैं। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियोस की अपडेट भी आपको मिलती रहे। 12 अक्टूबर 1972 को केरास्को इंटरनेशनल एयरपोर्ट उरुग्वे से ऑल क्रिश्चियन रग्बी यूनियन नाम के क्लब के कुछ प्लेयर्स एक रग्बी मैच के लिए सैंटियागो जा रहे थे। प्लेन में प्लेयर्स के साथ उनके कुछ रिलेटिव्स और फ्रेंड्स भी जा रहे थे। टोटल 45 लोग, जिनमें से 5 क्रू मेंबर्स और 40 पैसेंजर्स इस प्लेन में सवार थे। इस प्लेन को उड़ाने वाले पायलट एक एक्सपीरियंस्ड पायलट थे। ये इस रूट पर 29 बार प्लेन उड़ा चुके थे। 12 अक्टूबर को ये प्लेन उड़ान भरता है। फिर मौसम खराब होने लगता है, जिसके बाद अर्जेंटीना के मेंडोजा सिटी में इस प्लेन को लैंड करा दिया जाता है। और पायलट्स डिसाइड करते हैं कि मौसम के ठीक होने के बाद अगले दिन वो लोग वापस रवाना होंगे। अगली सुबह 13 अक्टूबर को भी मौसम साफ नहीं होता है, तो पायलट्स ने डिसाइड किया कि वो लोग खराब मौसम में ही रवाना होंगे, ताकि रग्बी मैच के सही टाइम पर वो लोग सैंटियागो पहुंच सके। इस प्लेन को अपने सफर में एंडीज माउंटेन रेंज को पार करना था। फिर फ्लाइट 571 धीरे धीरे अपने रास्तों में आने वाले सभी पर्वतों को पार करती है। ये प्लेन करीब 18,000 फीट के एल्टीट्यूड में उड़ान भर रहा था। खराब मौसम के चलते यहाँ पे विजिबिलिटी इतनी कम थी कि पायलट्स कुछ भी नहीं देख पा रहे थे, और इसी वजह से पायलट सिर्फ प्लेन के इंस्ट्रूमेंट्स पे डिपेंड थे ये जानने के लिए कि वो लोग अभी तक कहाँ पहुंचे हैं। उरुग्वे से सैंटियागो की जर्नी में 3 घंटे लगते हैं, और इस फ्लाइट 571 को उड़ान भरे हुए 3 घंटे हो चुके थे। पायलट्स ने अंदाजा लगाया कि शायद ये एंडीज माउंटेन्स को पार कर चुके हैं, तो उन्होंने धीरे धीरे प्लेन के एल्टीट्यूड को डाउन करना शुरू कर दिया। तभी उन्हें अचानक से अपने सामने बर्फ की एक विशाल चट्टान दिखाई दी। तो पायलट ने प्लेन को तुरंत ऊपर की ओर लेने की कोशिश की, जिसकी वजह से इस प्लेन का पूरा बैलेंस बिगड़ गया। पायलट्स पूरी कोशिश करते हैं कि वो इस पहाड़ी के ऊपर से इस प्लेन को जैसे तैसे बचाकर निकाल ले, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। प्लेन के पीछे का हिस्सा एक पहाड़ी से टकरा जाता है और पीछे का पोर्शन पूरी तरह से टूटकर अलग हो जाता है। 3 पैसेंजर्स इस समय प्लेन से बाहर गिर जाते हैं, जिनका कुछ पता नहीं चला। थोड़ी देर बाद प्लेन का लेफ्ट विंग भी एक पहाड़ी से टकराकर टूट जाता है, जिससे कुछ और पैसेंजर्स बाहर की ओर गिर जाते हैं। लास्ट में बचता है प्लेन का फ्रंट पोर्शन, जो एक ग्लेशियर में जाके गिरता है, और प्लेन में अब सब कुछ तहस नहस हो जाता है। इन 45 लोगों में से अब सिर्फ 33 लोग जिंदा थे, और इनमें से भी कई लोगों को गंभीर चोट आई थी। इन लोगों की जान बचाई जा सकती थी अगर इन्हें टाइम पर मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करा दी जाए। इन 33 पैसेंजर्स में से 2 लोग मेडिकल स्टूडेंट्स थे, जिन्होंने घायल पैसेंजर्स को संभालना शुरू किया। नांदो नाम के पैसेंजर के सर में इतनी गहरी चोट आई कि वो कोमा में चला गया। नांदो के साथ उसकी माँ और बहन भी आई थी, और ये लोग भी बहुत बुरी तरीके से घायल थी। दूसरी ओर रेस्क्यू टीम जल्द से जल्द इन्हें खोजने के लिए निकल पड़ती है, ताकि शाम होने से पहले सभी पैसेंजर्स को यहाँ से निकाला जा सके, क्योंकि सब लोग जानते थे कि रात होने के बाद इन पैसेंजर्स को ढूंढना बहुत मुश्किल है, और इन सभी पैसेंजर्स का इन बर्फीली पहाड़ियों में रात भर बच पाना भी इम्पॉसिबल है। कई सारे प्लेन्स एक साथ एंडीज पर्वत का चक्कर लगाने लगे, और फिर धीरे धीरे रात होने लगी। लेकिन रेस्क्यू टीम को फ्लाइट 571 के क्रैश साइट के बारे में कुछ पता नहीं चला। अगले दिन फिर से 11 प्लेन्स को एंडीज पर्वत में भेजा जाता है फ्लाइट 571 को रेस्क्यू करने के लिए। इन प्लेन्स को आसमान में उड़ता देख घायल पैसेंजर्स को उम्मीद की किरण दिखाई दी। उन्हें लगा कि शायद अब उन्हें बचा लिया जाएगा, तो ये लोग प्लेन से बाहर आए और उन्होंने लगेज से लिपस्टिक निकालकर प्लेन के ऊपर SOS लिखने की कोशिश की। कुछ पैसेंजर्स ने प्लेन से सारे सूटकेस निकालकर एक बड़ा सा क्रॉस का निशान बना दिया, ताकि रेस्क्यू टीम इसे देख ले और उनकी हेल्प के लिए वहां पर पहुंच जाए। लेकिन इनकी सारी कोशिशें नाकाम रही, क्योंकि इस प्लेन का कलर व्हाइट था, और बर्फबारी से बर्फ से ढक जाने के कारण ये प्लेन रेस्क्यू टीम को दिखाई नहीं दिया। दिन भर में 3 बार रेस्क्यू प्लेन्स आए और चले गई, और इस तरह से एक और दिन बीत गया। अगले दिन जब पैसेंजर्स की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि उनमें से 5 और लोगों की डेथ हो चुकी है।
इस तरह से एक एक करके सारे लोग दम तोड़ते जा रहे थे और अब इनके पास खाने पीने का सारा सामान भी खत्म हो चुका था। बचे हुए लोगों ने सरवाइव करने के लिए किसी तरह से बर्फ को पिघलाकर पानी बनाया और कुछ लोगों ने सीट के गद्दे फाड़कर उनसे जूते बनाए ताकि वो लोग बर्फ में चल सके। दिन में धूप से बर्फ की चमक इतनी तेज थी कि उनमें से कुछ लोग अंधे होने लगे थे। जो लोग प्लेन से बाहर थे उनका विजन एकदम ब्लर होने लग गया। ऐसे करते करते 3 दिन और बीत गए। अब ये लोग भूख से मर रहे थे क्योंकि इन्होंने पिछले 5 दिनों से कुछ भी नहीं खाया था। धीरे धीरे इन लोगों की हिम्मत टूटने लगी, लेकिन अचानक इन्हें प्लेन में एक रेडियो दिखाई दिया। इस रेडियो को जब ऑन किया तो उस पर जो न्यूज चल रही थी उसे सुनकर ये सब लोग शॉक्ड हो गए। ये न्यूज इन्हीं लोगों के बारे में चल रही थी कि पिछले 10 दिनों से सर्च ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन फ्लाइट 571 और इसके पैसेंजर्स के बारे में कुछ पता नहीं लगा है और अब फिर से मौसम खराब होने वाला है तो इस सर्च ऑपरेशन को बंद किया जाता है। रेस्क्यू टीम और बाकी सब लोग ये मान चुके थे कि सभी पैसेंजर्स की डेथ हो चुकी है और अब उनकी सिर्फ लाशें ढूंढनी है। ये खबर सुनने के बाद जिंदा बचे लोगों की हिम्मत भी पूरी तरीके से टूट गई। अब इन लोगों को ये समझ आ चुका था कि इन्हें अब किसी भी तरह की हेल्प नहीं मिलने वाली है। खाने के लिए इनके पास अब कुछ नहीं बचा था और ये लोग भूख से बुरी तरह से तड़प रहे थे। तो मजबूरन इनमें से कुछ लोगों ने डिसाइड किया कि जो लोग मर चुके हैं उनके मांस को खाकर अपनी भूख को मिटाया जा सकता है और इनके पास अब यही एक ऑप्शन था जिससे इनकी भूख शांत हो सके और ये लोग जिंदा रह सके। कुछ लोगों ने इसके लिए साफ इनकार कर दिया तो कुछ लोगों ने अपनी फैमिली और फ्रेंड्स की लाश को प्रोटेक्ट किया कि वो इन्हें किसी को नहीं खाने देंगे। तो जो बची हुई लाश थी उनका मांस थोड़ा थोड़ा कर बाकी लोगों ने खाना शुरू किया। जिन लोगों ने इसे खाने से इनकार कर दिया था कुछ एक दिनों में भूख से इनकी भी मौत हो गई और ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए। फिर बचे हुए लोगों में से 4 लोग जो फिजिकली थोड़े स्ट्रॉन्ग थे, इन्होंने हिम्मत दिखाई और डिसाइड किया कि ये लोग पहाड़ के उस पार जाएंगे, शायद वहाँ कोई हेल्प के लिए इन्हें मिल जाए। तो ये 4 लोग पहाड़ी के उस पार जाने के लिए रवाना होते हैं और साथ में इन्होंने मांस के कुछ एक्स्ट्रा टुकड़े भी साथ में रख लिए ताकि इन्हें चलने के लिए एनर्जी मिलती रहे। बर्फ पर चलने के लिए और ठंड से बचने के लिए इन्होंने अपने साथ कुछ सामान भी रख लिया। इन्होंने अपने पैरों में सीट के गद्दे बांध लिए ताकि बर्फ पर चल सके और साथ में ठंड से बचने के लिए कुछ सामान भी साथ में रख लिया। चलते चलते इन लोगों को रात हो जाती है और ये पहली रात इन 4 लोगों ने खुले आसमान के नीचे गुजारी। इस रात इन्हें ये समझ आ गया कि अगर एक और रात इन्होंने खुले आसमान के नीचे गुजारी तो ये लोग मर जाएंगे, लेकिन फिर भी इन्होंने थोड़ी और हिम्मत दिखाई और ये लोग थोड़ी दूर तक आगे चले तो कुछ दूरी पर इनको अपने प्लेन का टूटा हुआ टैल वाला पार्ट दिखाई दिया। ये लोग उसके पास गए। इस टैल वाले पार्ट में इनको कुछ खाने का सामान, शराब, सिगरेट और दवाइयां भी मिली, जिसको देखकर ये लोग बहुत खुश हुए और साथ में इन्हें यहाँ पे एक बैटरी भी मिली। अगली रात इन 4 ने इस टैल में गुजारी। यहाँ पे मिली बैटरी को देखकर इन 4 में से एक इंसान ने अपना दिमाग लगाया और उसने सोचा कि प्लेन में कम्युनिकेशन सेट अवेलेबल है। अगर उस सेट को इस बैटरी से ऑन कर लिया जाए और उसके बाद उस कम्युनिकेशन सेट से सिग्नल भेजा जाए तो उन लोगों को यहाँ से हेल्प मिल सकती है। लेकिन ये बैटरी इतनी भारी थी कि इसको प्लेन तक लेकर जाने की इन लोगों की हिम्मत नहीं थी। तो इनमें से एक, जिन्हें इस बारे में जानकारी थी, उसने कहा कि वो कम्युनिकेशन सेट को प्लेन से लाकर बैटरी से जोड़ने की कोशिश करेगा और अगले 3-4 दिन तक उसने टैल में बैठकर इसी पे काम किया। इसने इस बैटरी और इक्विपमेंट से एक ऐसा सर्किट बनाया जो इस बैटरी से निकलने वाले पावर को उस कम्युनिकेशन सेट के अकॉर्डिंग सेट कर सके, डीसी को एसी में कन्वर्ट कर सके। इसके बाद ये इंसान प्लेन की तरफ वापस गया और जो बाकी 3 लोग थे उन्होंने आगे की तरफ चलना शुरू कर दिया ताकि अगर ये बैटरी वाला प्लान फेल हो जाता है तो तब तक ये तीनों लोग बहुत आगे पहुंच चुके होंगे और वहां से ये लोग हेल्प लेके आ सकेंगे। जैसे ही ये इंसान प्लेन तक वापस पहुंचा, वहां पर बर्फ का खतरनाक तूफान आ गया और तेज बर्फबारी से ये पूरा प्लेन बर्फ से ढक गया। 3 दिन तक सभी लोग इस बर्फ से ढके प्लेन में फंसे रहे और पूरी कोशिश करते रहे वहां से बर्फ को हटाने की और यहाँ से बाहर आने की। और जो 3 लोग आगे की तरफ बढ़े थे वो लगातार 10 दिन तक चलते रहे क्योंकि उन्हें टैल वाले पोर्शन में खाने का कुछ सामान मिल गया था, जिसकी वजह से उन्हें एनर्जी मिलती रही। पहाड़ी के दूसरी तरफ भी बहुत दूर चलने के बाद इन लोगों को एक नदी दिखाई देती है और उस नदी के दूसरी तरफ इन्हें कुछ लोग भी दिखाई देते हैं और ये देखकर इन लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। नदी के दूसरी पार जो लोग थे उनकी हेल्प से इन्होंने आर्मी को कांटेक्ट किया, जिसके बाद आर्मी तुरंत यहाँ पहुंच गई। फिर जितने भी लोग जिंदा बचे थे उनको यहाँ से निकाला गया। 13 डेड बॉडीज को यहाँ से रेस्क्यू किया गया और कुछ लोगों की यहाँ पे सिर्फ हड्डियां मिली क्योंकि उनके मांस को उनके साथी पैसेंजर्स ने खा लिया था, जिसकी वजह से ये लोग इतने दिनों तक सरवाइव कर पाए थे। रेस्क्यू टीम और किसी को भी इस बात का यकीन नहीं हुआ कि 60-70 दिन तक ये पैसेंजर इतनी बर्फ में जिंदा कैसे रहे। जो लोग मर चुके थे उनके लिए वहीं पे एक स्मारक बना दिया गया
और इस स्मारक पर उन सभी लोगों का नाम भी लिखा गया है। और ये वो 3 लोग हैं जो लोग आगे बढ़े थे और जिनकी वजह से बाकी लोग भी बच पाए थे। 13 अक्टूबर को ये लोग यहाँ पे फंसे थे और इनको रेस्क्यू किया गया था 23 दिसंबर को। 70 दिनों तक ये लोग इतनी क्रिटिकल कंडीशंस में यहाँ पे कैसे जिंदा रहे, ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। इसी वजह से इस घटना को द मिरेकल ऑफ एंडीज भी कहा जाता है। और इसमें सबसे बड़ा योगदान था इन लोगों की विल पावर का। इन लोगों ने आखिरी दम तक उम्मीद नहीं छोड़ी और आगे बढ़ते रहे और इसी वजह से ये लोग यहाँ से जिंदा निकल पाए थे। और इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर इंसान ठान ले कि उसे करना है और फिर सब्र के साथ बिना रुके उस काम को करता जाए तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और शेयर करें और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।